स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। ये बात आपने कई बार सुनी होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑटस्प्रिंग और मैं हूँ विभुम शुक्ला। इस समय कौन स्वस्थ है, ये बहुत बड़ा सवाल हो गया है। कोरोना महामारी के बीच में अपने आप को स्वस्थ कौन माने। सबसे पहले मैं आपको वंदिता जी का परिचय दे दूं कि वंदिता जी इस समय बीएससी थर्ड ईयर कर रही हैं और यहाँ सीतापुर में योगा करती और लोगों को कराती हैं। जी वंदिता जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो कोरोना का समय चल रहा है, जब इंसान खुद को स्वस्थ माने या ना माने, इस बीच योगा का क्या महत्व रहता है हम लोगों के जीवन में? देखिए, योगा बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे हम अपने शरीर को तो स्वस्थ रख ही सकते हैं, इसके साथ ही हम अपने मन को भी स्वस्थ रख सकते हैं, मन को शांत रख सकते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं कि आजकल कोरोना महामारी की वजह से काफ़ी हद तक लोग डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि वे क्या करें, पूरा दिन खाली रहते हैं, उनके पास कोई विशेष कार्य नहीं है। अधिकतर लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, जिसके कारणवश उनके पास अधिक समय होता है घर में। इसलिए योगा तो सबको करना ही चाहिए। थोड़ा समय योगा के लिए सुबह तो निकालना ही पड़ेगा। तो वंदिता जी, जो पिछला कोरोना का स्ट्रेन था ये उतना खतरनाक नहीं था। ये वाला स्ट्रेन आया है, सुना जा रहा है ये बुजुर्गों पर, खासकर युवाओं पर असर कर रहा है। तो युवा लोगों को किस तरीके से योगा करना चाहिए, कितने समय तक की कौन कौन से योगा? देखिए, प्राणायाम तो सबको ही करना चाहिए, जिनमें से विशेषता कपालभाति और अनुलोम विलोम तो 10 से 15 मिनट करना आवश्यक है। अनुलोम विलोम करने से हम अपने लंग्स को काफ़ी हद तक कोरोना से बचा सकते हैं। इसके साथ ही अगर कोई युवा है तो वह सूर्य नमस्कार कर सकता है। 5-10 से शुरू करते हुए वो 100 तक आराम से पहुंचा सकते हैं। ये बात कहने में मुझे थोड़ी शर्म सी ही महसूस हो रही है, पर वंदिता जी, ये जो इस समय छात्रों की समस्या है कि इस समय वो घर से पढ़ाई कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, या लोग जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, उनकी आंखों में विशेषकर समस्याएं हो रही हैं, उनके सर में दर्द होना, तो इसको भी योगा के थ्रू किस तरीके से ठीक किया जा सकता है? देखिए, आंखों के लिए सबसे अच्छा प्राणायाम है अनुलोम विलोम। उसको आप 10 से 15 मिनट कर सकते हैं। जो लोग कंप्यूटर पे पूरा दिन बैठे रहते हैं, वो भी बीच बीच में ब्रेक लेके 5 मिनट अनुलोम विलोम कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ सर्वांगासन आंखों के लिए बहुत अच्छा है और शीर्षासन बहुत अच्छा है। लेकिन जो शीर्षासन करने में असमर्थ हैं वो सर्वांगासन कर सकते हैं। और कुछ आंवले, जैसे आंवले का प्रयोग बहुत अच्छा होता है आंवला आंखों के लिए। और कुछ घरेलू उपचार भी होते हैं, जैसे कि सुबह सुबह जब आप उठें तो आप अपने मुंह में पानी भर लें पूरा, और फिर अपनी मुंह को धुलें, अपनी आँखों को धुलें। मुंह में पानी भरे हुए अपनी आँखों को धुलें। ये आँखों के लिए बहुत लाभदायक होता है। तो वंदिता जी, इस समय कोरोना के समय में सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ये तो कहना कोई आश्चर्यजनक बात है ही नहीं कि सभी लोग ज़्यादा परेशान हैं। तो इस समय में लोगों को खाने पीने का किस तरीके से विशेषकर ध्यान रखना चाहिए, ये बात आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों। देखिए, खाने पीने में ये कोई कोरोना काल की बात नहीं है। हमें लगता है कि हमेशा ही सबको अपना ध्यान रखना चाहिए कि शरीर हमें बड़ी ही उससे मिला है, उसको हमेशा सजो के रखना चाहिए। कभी भी ज़्यादा तेलीय चीज़ों का सेवन करना नहीं चाहिए, ज़्यादा जंक फूड नहीं खाना चाहिए। आजकल के बच्चे जंक फूड बहुत खाते हैं। इन सब चीज़ों से हमेशा बचना चाहिए। कोई कोरोना काल की बात नहीं है, हमेशा बचना चाहिए इन सब चीज़ों से। घर का बना खाना खाइए, दाल चावल सब्जी रोटी। हमारे भारत में अनेक चीज़ें प्रचलित हैं। घर का बना खाना खाइए, रोज़ दाल खाइए और अलग अलग प्रकार की दालें खाइए। कभी अरहर खाइए, कभी मिक्स खाइए। देखिए, हमारी जो मूंग की दाल है उसको सुपर फूड कहा गया। मूंग की दाल आपको हफ्ते में 2-3 बार खानी ही चाहिए। फिर भी मुख्यतः वंदिता जी, कोरोना काल में कौन सी चीज़ों पर बेहतर ध्यान देकर के, ज़्यादा ध्यान देकर के कोरोना महामारी से बचा जा सकता है? क्योंकि बाहर निकलना इस समय लॉकडाउन नहीं लगा हुआ है, तो कुछ लोगों की मजबूरी सी ही बन रही है। देखिए, जैसा कि आयुष मंत्रालय ने भी पिछली बार बोला था कि हम काढ़े का प्रयोग कर सकते हैं। हमारे भारत में प्राचीन काल से ही हमारी दादी लोग काढ़ा बना के हमें दिया करती थी। तो काढ़ा जैसे कि गिलोय का बना सकते हैं। गिलोय को जो आयुर्वेद में अमृता कहा गया है, अर्थात अमृत के समान है गिलोय। तो गिलोय तो काढ़े में डालिए, काली मिर्च डालिए, हल्दी डालिए, अदरक डालिए, तुलसी डालिए, इन सबको मिलाकर काढ़ा जरूर सुबह शाम कीजिए। एक और मुख्य बात पर हम अपना लाभ का बिंदु आकर्षित करना चाहते हैं वंदिता जी, कि ये जो मोटापा एक समस्या है जिससे सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, तो इसके बारे में बताएं कि वो लोग भी क्या योगा करके इससे निजात पा सकते हैं, और पा सकते हैं तो किस तरीके से? जी, अवश्य ही योगा करके आप काफ़ी हद तक
मोटापे से बच सकते हैं। मैंने खुद ने तकरीबन 8 किलो वज़न कम किया है योगा करके। तो योगा करके आप अवश्य ही अपना वज़न कम कर सकते हैं। योगा के साथ ही आपको अपने खाने पीने का भी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। तो कौन से आसन, तो किस तरीके का प्राणायाम या आप जो बोल रहे थे उस पर ध्यान देना चाहिए वजन की दृष्टि से, वजन कम करने की दृष्टि से? देखिए, सूर्य नमस्कार बहुत अच्छा है। अगर आप सूर्य नमस्कार कर रहे हैं तो आपको किसी और आसन की ज़रूरत ही नहीं है। सूर्य नमस्कार खुद में एक राउंड सूर्य नमस्कार करने में 12 आसन करने होते हैं, तो वो सबसे अच्छा है मेरे ख्याल से। तो सूर्य नमस्कार वंदिता जी कितनी बार करना चाहिए, किस उम्र में आप लेकर के उसको? शुरू में आप उसको 1-2 बार से शुरू करिए, धीरे धीरे बढ़ाइए। अगर आप एक साथ करेंगे, एक साथ ज़्यादा कर लेंगे तो आपके मसल्स में दर्द होने लगेगा। इसलिए आप धीरे धीरे बढ़ाइए, 1-2 से शुरू करके 5, 10, 15, 20 आप जहाँ तक ले जा पाएं, इसकी कोई सीमा नहीं है। ये बहुत बड़ी समस्या हो गई वंदिता जी कि लोग जानते हैं कि योगा करना कितना महत्वपूर्ण है, फिर भी भारत में लोग इसके जो इम्पोर्टेंस है उसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं, उसको अनदेखा कर रहे हैं। उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा, फिर हम अपनी बात को खत्म करेंगे? देखिए, शरीर है तो सब कुछ है। अगर शरीर शिथिल हो गया तो क्या करेंगे? तो ये कोई कोरोना की बात नहीं है। शरीर तो भाई, शरीर का तो ध्यान रखना ही चाहिए हमें हमेशा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि कोरोना की उन लोगों की ज़्यादा जाने जा रही है जो कि पहले से ही बीमारी से ग्रसित हैं, अर्थात जिनके बीपी है, शुगर है, इन सब चीज़ों से जो पहले से ही ग्रसित हैं उन्हें ज़्यादा कोरोना से उनकी जाने जा रही हैं। तो योगा करेंगे तो हमें ये सब बीमारियां होगी ही नहीं। जैसा कि ये बड़ी प्रचलित है कि योगा से ही होगा, तो योगा करिए, स्वस्थ रहिए। आज के इस कार्यक्रम में समय देने के लिए ऑटरिंग आपका धन्यवाद करता है वंदिता जी। तो वंदिता जी ने यहाँ पे कितनी बड़ी बात कही है कि स्वामी रामदेव जी भी ये बात कहते हैं कि योगा से ही होगा। तो आप हम देख सकते हैं कि स्वस्थ रहने के लिए बहुत महत्वपूर्ण, बहुत आसान, घर बैठ के कोरोना महामारी वैश्विक परिदृश्य में उसको देखते हुए खुद को सशक्त रखा जाता है। सभी लोग योगा करें, स्वस्थ रहें, अपने आसपास सफाई रखें, अपने आसपास लोगों की सहायता करते रहें। समय आ गया है आपसे अलविदा लेने का। मिलेंगे ऑटरिंग के एक नए एपिसोड में। धन्यवाद।